हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने अष्टमी वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने नौवीं को माता रानी को खुच्छा भरा। खुच्छा भरने में 9 पान के पत्ते, सुपारी का अरवा चावल, बतासे, एक कोई फल, श्रृंगार का सामान, मतलब यही सब चीज़ पड़ता है। और भी कुछ डालना चाहें आप डाल सकते हैं, हल्दी का गांठ, ये सारा कुछ डाल करके मैंने माता रानी का खुच्छा भर दिया। उसके बाद घर में कन्या आ गई। एक कन्या भी मैंने खिलाया, वैसे तो 9 कन्या खिलाने थे बट वो मैं गांव में खिला लूँगी। और यहाँ पर छोटी सी एक कन्या आई थी तो उसको मैंने खाना खिला दिया। तो छोटी सी कन्या और माही, तो जो श्रृंगार होता है कन्या का वो मैंने फटाफट से कर दिया और दोनों कन्या को खिला दिया खाना। उसके बाद कन्या को खिलाने के बाद हमारे यहाँ जो है माथा में तेल और नाक पर से सिंदूर किया जाता है, जो कि मैंने कर दिया। और ये क्यूट सी कन्या जो थी वो बिल्कुल भी नाक पर से सिंदूर नहीं लगा रही थी, फैशन सेंस। तो बस मैंने वो कर दिया। हमारे बिहार में जो है कन्याओं को नाक पर से सिंदूर किया जाता है। तो इस तरीके से कन्या भोजन भी कंप्लीट हो गया। था पूजा कर लिया था, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर के पास या माता रानी का जहाँ पे मूर्ति बना वहाँ पे। तो घर में ही अच्छे से पूजा करके बस मैं वो खुच्छा बांध के ले आई पोटली और माता रानी के चरण में रख दिया। प्रोग्राम है घूमने का। पटना में बहुत अच्छे से दशहरा मनाया जाता है। इस बार तो थोड़ा कम हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन और सब बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मूर्ति दर्शन के लिए जाऊंगी, आप लोग को भी साथ में लेके चलूँगी, तो जुड़े रहिएगा। और फिलहाल मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर घर में भी सभी हैं, पापा जी भी हैं, वो बाहर का खाना नहीं खाते, इसलिए मैं घर में उनके लिए खाना जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। फिलहाल मैंने साड़ी वगैरह बांध लिया है। सुबह मैंने दूसरी साड़ी पहनी थी, अभी दूसरी साड़ी पहन ली, ताकि मैं बस फटाफट रेडी हो जाऊँ खाना बनाने के बाद। तो बस अभी खाना बन रहा है मेरा, तो पापा जी के लिए खाना बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत बच्चे भी खा लें। और मैं तो ज़्यादा उम्मीद है कि बाहर ही खाऊंगी कुछ चटपटा सा, क्योंकि आज से प्याज वगैरह खाना स्टार्ट हो गया है, तो बाहर का खाना खा सकते हैं। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी है, तो कुछ जगहों पर जाएंगे, आप लोग को साथ में रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू। तो चलिए आज मेरे साथ पटना दर्शन कीजिए। बिहार में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हर त्यौहार मनाया जाता है, और उसमें दशहरा तो खास करके बहुत ही ज़्यादा देख ही सकते हैं। रोड मंदिर सब कितनी सुंदर से सजे हुए हैं, और हर 10 मिनट के डिस्टेंस पे एक माता रानी की मूर्ति पंडाल लगा हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा था। रात के 1:30 बजे तक लोग सब घूम रहे थे, इवन उससे भी ज़्यादा। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन तीनों दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। बच्चों के लिए देखिए झूला, मेला, मतलब सब कुछ था, खाना सब।
माता रानी के दर्शन करके और भी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय। और हमारे यहाँ मिथिला में 10वीं के दिन जो माता रानी को जयंती गिराया जाता है, उसको काट करके कान पे और माथा पे लगाया जाता है। तो ये बहुत दिनों के बाद हुआ था। पतिदेव, बच्चों ने, सबने कान पे और सर पे लगाया था। आई थिंक पार्थ ने तो पहली बार ही लगाया है।